हाय एवरीवन, निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल है फ्राइडे, लास्ट सेशन होगा इस वीक का, तो क्या डायरेक्शन रहेगी, क्योंकि ये कैश सिस्टम, ये ऑक्शन सेशन जब से लागू किया है 2-3 दिनों से मार्केट बहुत ही अलग बिहेवियर कर रहा है। तो कल क्या डायरेक्शन रहेगी वो हम चार्ट से समझेंगे, एग्जैक्ट वो डायरेक्शन कौन सी होगी और लेवल्स में मैं आपको बताऊंगा। बट उससे पहले देखते हैं आज हमने क्या किया, क्योंकि सेंसेक्स की क्या थी एक्सपायरी। ये सेंसेक्स का चार्ट है, आपको लगभग लगभग दिख रहा होगा, पूरा दिन रेंज में रहा है सेंसेक्स। फिर भी हमने एक अच्छा और बड़ा प्रॉफिट किया है आज के दिन। कहाँ पे ट्रेड लिया, अब देखिए ऐसे साइडवेज में अच्छा प्रॉफिट करने के लिए क्या चाहिए, एक बहुत ही परफेक्ट एंट्री चाहिए, राइट। और वो हमने की है। कहाँ पे लिया ट्रेड मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले, और उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि आज सेंसेक्स में बहुत बड़ा मैनिपुलेशन भी हुआ है लास्ट में 15 मिनट में, उसको भी समझाऊंगा। तो पूरा एनालिसिस देखिएगा। सबसे पहले आज का ट्रेड दिखाता हूँ आपको, स्टूडेंट ग्रुप में शेयर किया था, डेट देख सकते हो 6 अगस्त। कल का भी आपने देखा बहुत अच्छा मोमेंटम कैच किया था। कल हमने एग्जैक्ट यहाँ पे एंट्री की थी, राइट। कल का अगर दिखाऊँ आपको तो देखिए यहाँ पे एंट्री थी, राइट। और ये मोमेंटम कैच किया, और आज भी लगभग लगभग सेम ऐसा ही ट्रेड हमने कैच किया। आज का भी अगर दिखाऊँ मैं आपको तो देखिए ये 10:13 पे मैंने क्लियर, कल जैसे सेटअप है, कुछ ज़्यादा यहाँ पे है नहीं। लेकिन देखिए ये कल का सेटअप प्राइस एक्शन बेस्ड था, आज का सेटअप एक लॉजिक के बेस पे लिया है। वो लॉजिक आपको बताऊंगा क्यों लिया था। यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट आएगा यहाँ पे अच्छा हम ट्रेड प्लान करेंगे, ये मैंने क्लियर अपडेट कर दिया था। और यहाँ पे अच्छा मोमेंटम आया, और उसके बाद आप देख सकते हो ये मोमेंटम एग्जैक्ट हम यहाँ पे निकले, और यही से मार्केट गिर गया उसके बाद, राइट। हाँ, आपको दिख रहा होगा, फिर एंट्री तो यहाँ बनी। एंट्री के बाद तो इतना ज़्यादा साइडवेज था, क्या यहाँ पे कोई एसएल कट हुआ? आपको यहाँ पे कैंडल्स दिख रही होगी थोड़ी बड़ी, बट प्रीमियम, मतलब प्रीमियम का चार्ट ऐसा ही था, कहीं पे नहीं गया, 10-15 पॉइंट ऊपर नीचे हो रहा था। और जैसे ही ये दो कैंडल बनी, यहाँ मुंह आया, ऐसा स्पाइक आया, तो उसमें बहुत अच्छे प्रीमियम बढ़े। तो इसमें हमने प्रॉफिट जो है बुक कर लिया। मैंने क्लियर बताया था कि यहाँ मैं मैक्सिमम क्वांटिटी मैंने यहाँ पे बुक कर दी थी, अपडेट दे दिया था, इसलिए ये चार्ट शेयर किया था। देखिए क्या होता है कि हम देख रहे हैं कैश का यहाँ पे सिस्टम लागू हुआ है, उससे पहले मार्केट में वोलेटिलिटी थी, ट्रेंड भी था। बट हर एक मार्केट टाइप में हम प्रॉफिट बना रहे। क्यों बना रहे? क्योंकि कुछ ना कुछ यहाँ पे हम एनालिसिस करके समझ रहे। एनालिसिस, यही तो मैं यहाँ पे जो स्टूडेंट ग्रुप में यही सिखाता हूँ कि किस तरीके से समझना है मार्केट को। मार्केट को अगर आप समझ जाओगे ना, तो सिचुएशन कैसी भी हो, आप उसमें से एक अच्छा ट्रेड आपके लिए ढूंढ लोगे। तो इस तरीके से यहाँ पे ट्रेड्स हो रहे हैं। कल का भी देखा आपने, उससे पहले का भी देखा, कंटिन्यू अच्छे टारगेट्स हम ले रहे, राइट। अब देखिए इम्पोर्टेंट क्या है ना, कि यहाँ पे मैं निफ्टी के चार्ट पे ले जाता हूँ। सबसे पहले आपको निफ्टी के चार्ट पे आते हैं, और उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं। ठीक है, 15 मिनट चार्ट हो यहाँ पे मैं ओपन कर देता हूँ। हाँ, एक चीज़ मैंने आपको बताया था कि मैनिपुलेशन कैसे होता है, वो हम देखेंगे, लास्ट में देखेंगे। पहले आप निफ्टी का यहाँ पे बिल्कुल एनालिसिस समझ लो। आज निफ्टी की क्लोजिंग कहाँ मिली, 5 मिनट चार्ट पे देख लो। जैसे कि 2-3 दिनों से देख रहे हैं हम, सीधा 200 पॉइंट ऊपर, 150 पॉइंट ऊपर हुई, लेकिन आज बिल्कुल यहाँ पे फ्लैट जैसी क्लोजिंग हुई। ये भी क्यों हुई, वो भी रीज़न बताता हूँ आपको। आज भी हो सकती थी बड़ी क्लोजिंग ऊपर नीचे, लेकिन फ्लैट क्यों हुई वो आगे देखेंगे। बट आप अब करना क्या है, अब निफ्टी का यहाँ पे चार्ट है, कल निफ्टी में ट्रेड करना है हमें, फ्राइडे है। 15 मिनट के चार्ट पे आते, एक चीज़ समझिए यहाँ पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है। मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है, मार्केट था बुलिश, क्लियर बुलिश था। यहाँ पे एक दिन रिट्रेसमेंट की, मार्केट ऊपर गया। अब यहाँ पे कैश सिस्टम वगैरह आया था, उस वजह से मार्केट ऊपर ओपन हुआ और फिर से नीचे आया, बट इस लो तक नहीं आ पाया। देखिए ऊपर है, मतलब लो क्या हो रहे, शिफ्ट हो रहे ऊपर ऊपर। और आज भी देखिए आप, लगभग 2 दिनों से क्या हुआ, यहाँ से गिरा मार्केट, यहाँ से गिरा। आज हो सकता है यहाँ से गिर सकता था, लेकिन मार्केट ने सस्टेन किया। तो एक चीज़ दिखाई दे रही है कि लोज ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं और मार्केट कहीं ना कहीं सस्टेन कर रहा है इन लेवल्स पे, तो एक ब्रेकआउट आने की पॉसिबिलिटी है। तो मेरा प्लान बुलिश है, अगर अच्छा सेटअप बनता है तो। ठीक है, तो यहाँ पे यस, मैंने आपको बताया था कि लॉजिक में बताऊंगा सेंसेक्स के ट्रेड का, वो बता देता हूँ। उसके बाद निफ्टी का मैं आपको एनालिसिस बताता हूँ। सेंसेक्स के ट्रेड का लॉजिक बहुत ही सिंपल था। सेंसेक्स में हुआ क्या था, आप एक चीज़ समझिए कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, यहाँ पे ओपन हुआ, 2 दिन हम देख रहे हैं एक ही सेम लेवल से क्या हो रहा है, गिर रहा है मार्केट। मतलब सेलिंग दिखाता है और गिर जाता है, सेलिंग दिखाता है और नीचे के लेवल पे चला जाता है। तो आज भी क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे पहले बायर्स को थोड़ा बुलाया, फिर सेलिंग दिखाई। अब सबको लगा यहाँ पे कि 2 दिन सेम ऐसा ही हुआ है, आज भी ऐसा ही हुआ। पैनिक में वो बायर निकल गए और नए सेलर्स यहाँ पे आ गए, उनको लगा अब बहुत बढ़िया गिरेगा। लेकिन यही चीज़ मैंने पकड़ ली थी कि ऐसा मार्केट आज नहीं करेगा। मार्केट 1 दिन या 2 दिन सेम चीज़ करता है, तीसरे दिन आपको मौका नहीं देगा पैसा बनाने का। तो यही था मेरा व्यू कि मार्केट ऊपर के साइड निकलेगा,
इस वजह से मैंने यहाँ पे कहीं सेंसेक्स का ट्रेड लिया था और ये इसमें इस मूव में अच्छा हमने प्रीमियम गेन कर लिया, बहुत प्रीमियम बढ़ा था यहाँ पे तेजी से, आपने अगर आज देखा होगा। ठीक है, तो ये लॉजिक था सेंसेक्स के ट्रेड के पीछे का। आज लॉजिक बेस्ड ट्रेड था, पूरा प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड यहाँ पे नहीं था, इतना खास कोई प्राइस एक्शन नहीं था। ठीक है, अब निफ्टी पे आते हैं। तो निफ्टी का मैंने क्लियर बता दिया आपको कि कहीं ना कहीं ऊपर ऊपर की लेवल पे है, निकलने की कोशिश कर रहा है। तो मेरा व्यू बहुत ही सिंपल है, कल मुझे अगर यहाँ पे फ्लैट या छोटा सा भी गैप डाउन दिखता है और होल्ड करके ब्रेकआउट दिखाता है तो मैं कॉल लेने के लिए रेडी हूँ। मुझे लगता है कि ऊपर यहाँ पे निफ्टी में 24,760 लेवल, जो कि ये लेवल आ जाती है। ठीक है, ये एक हाई है, उसके बाद 24,860 और जैसे कि मैंने कल भी बताया था 25,000 एक रेजिस्टेंस होगा साइकोलॉजिकल, और उसके भी ऊपर जाता है तो 25,170 ये रेजिस्टेंस हो गई। क्योंकि देखिए, एक दिन, 2 दिन, आज तीसरा दिन ट्राई कर रहा है मार्केट। कल सीधा ही गैप अप अगर हो गया तो ऊपर तो बुलिश ही ट्रेड लेंगे। अगर गैप अप भी होता है तो ध्यान रखना, सिर्फ इन रेजिस्टेंस के पास प्लान मत करना, इनके ऊपर जाने देना। मतलब 760 पे मार्केट है तो एक बार इसके ऊपर सस्टेन करने तो फिर प्लान करो 860 तक का एक टारगेट लो, इसके ऊपर जाएगा फिर 25,000 तक का टारगेट लो, ऐसा प्लान करना है। और गैप अप में प्लानिंग कैसे करनी है, बहुत ही सिंपल है। गैप अप में प्लानिंग करना, गैप अप के बाद एक ही चीज़ का वेट करो, एक तो मार्केट को होल्ड करने दो, कूल होने दो, एक ही जगह पे गिरना नहीं चाहिए मार्केट, तो समझ में आएगा कि हाँ सस्टेन कर रहा है, ब्रेकआउट पे ट्रेड लेंगे। या फिर थोड़ा रिट्रेस करता है और सपोर्ट बनाता है और फिर ब्रेकआउट देता है तो भी हम एंट्री करेंगे। तो ज़्यादातर करके बुलिश ट्रेड यहाँ पे प्लान करूँगा मैं। सेलिंग कब कर सकते हैं, मार्केट अगर नीचे आता है तो सेलिंग करने के लिए एक लेवल बताता हूँ आपको मैं। ये जो 2 कैंडल बनी है ना, इसमें से ये एक कैंडल का लो ब्रेक होना चाहिए। ठीक है, मतलब 24,560 के अगर नीचे कल जाता है तो क्या होगा, इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन मिल जाएगा। राइट, नीचे जाने के बाद सस्टेन करना चाहिए। सस्टेन अगर करता है और नए ब्रेकडाउन्स आने शुरू होते तो हम सेल कर सकते हैं। फिर यही जो लोज होंगे, पहले एक टारगेट होगा, फिर यहाँ तक आएगा और इसको भी ब्रेक करता है तो 24,360, 24,190 ये हमें लेवल्स ऊपर दिखाई, मतलब नीचे के साइड दिखाई देंगे। तो क्लियर है, 560 के नीचे सस्टेन करें, ब्रेकडाउन दे, सेलिंग करो, ऊपर कहीं पे भी ब्रेकआउट मिले बाइंग करो। बिल्कुल क्लियर एनालिसिस है। ठीक है, निफ्टी में ये करेंगे हम लोग। हाँ, अब आ जाते हैं कि मैनिपुलेशन कैसे हुआ, क्या हुआ, मैं उसको भी थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हुआ। आप देखिए, सेंसेक्स में आज बहुत बड़ा मैनिपुलेशन हुआ। सेंसेक्स 315 को मार्केट क्लोज हुआ। ठीक है, अब आइडियली क्या होना चाहिए, आज की एक्सपायरी थी तो पूरे कॉल और पुट, अगर सेंसेक्स 78,800 के आसपास आई थिंक ट्रेड कर रहा था तो इसका कॉल और पुट होना क्या चाहिए, दोनों जीरो होने चाहिए, क्योंकि मार्केट तो क्लोज हो गया 315 को। लेकिन दोनों में प्रीमियम बाकी था 250 रुपये, और ये प्रीमियम लास्ट 2-3 कैंडल पे मैनेज किया गया। ठीक है, तो क्यों किया गया, पहले पुट्स जितने भी थे पूरे जीरो किए। ठीक है, और कॉल को एक पर्टिकुलर प्राइस पे रखा। ठीक है, पुट का जो चार्ट था पूरा जीरो कर दिया और कॉल का जो चार्ट था एक प्राइस पे लाके खड़ा कर दिया, और वो एग्जैक्ट वही उतना ही इंट्रेंसिक वैल्यू था। जो लोग अब थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं ग्रीक्स को, उतना ही इंट्रेंसिक वैल्यू था कॉल में, जो यहाँ पे जहाँ पे मार्केट आज क्लोज हुआ 78,950 समथिंग यहाँ पे दिख रहा है ना, हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो, लेकिन इस लेवल के आसपास क्लोज हुआ। राइट, तो ये कैसे पता चला, मतलब इतना समझिए आप, मैं अगर मोटा मोटी बताऊँ आपको, कॉल और पुट के प्रीमियम को इस तरीके से मैनेज किया, पुट सेल कर दिए गए, कॉल्स बढ़ा दिए गए, मतलब पैसा दोनों में बनाया, क्योंकि किसी को पता था कि सेंसेक्स की क्लोजिंग कहाँ होने वाली है। सेंसेक्स की क्लोजिंग किसी को पता थी। अब वो कैसे पता हो, कोई बड़ी बात नहीं। कैश सिस्टम में जो ये अभी लाया है ना, यहाँ पे जो ऑक्शन सेशन है, ये ऑक्शन सेशन में सेंसेक्स की क्लोजिंग प्राइस डिसाइड करना कोई भी बड़ी बात नहीं थी बड़े प्लेयर्स के लिए, क्योंकि ये सिस्टम अभी आया है। तो ये जो ऑक्शन हो रहे हैं ना, ये ऑक्शन, इसमें हमारे जैसा कोई पार्टिसिपेट कर नहीं रहा है। तो कौन कर रहे हैं, बड़े प्लेयर्स, इंस्टीट्यूशन, बिग इंस्टीट्यूशंस। तो उनको पता था कि इक्विलिब्रियम प्राइस कैसे लाना है। इक्विलिब्रियम प्राइस कब बनती है, जब यहाँ पे कोई सेलर और कोई बायर सेम प्राइस पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मैच हो जाए। तो इसमें इतना समझो, हम जैसे लोग ही नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है, सिर्फ वो लोग हैं, तो उन्होंने एक पर्टिकुलर प्राइस निकालना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने उसी क्वांटिटी पे सेल की और बाय की ऑर्डर्स यहाँ पे उस तरीके से लगा दी, क्योंकि उनके पास यहाँ पे होल्डिंग्स होती है, तो वो सेलिंग की कितनी भी ऑर्डर लगा लेते हैं। राइट, और बाइंग की, तो सही में वही प्राइस निकल के आई। अब ये सिस्टम जब तक ऐसा ही मैनिपुलेशन होगा और मार्केट तब तक इस तरीके से
वोलेटाइल रह सकता है। निफ्टी को देखिए ना, आज निफ्टी को ज़्यादा ऊपर उन्होंने क्लोज नहीं किया, निफ्टी बिल्कुल फ्लैट क्लोज किया। निफ्टी को क्यों फ्लैट क्लोज किया, यहाँ पे 5 मिनट चार्ट पे दिखा दो आपको, निफ्टी को फ्लैट क्लोज किया। देखिए निफ्टी को चाहे तो आज 200 पॉइंट ऊपर 200 पॉइंट नीचे कर सकते थे, लेकिन उनको पता है अगर इसको आज भी मैनिपुलेट किया जाए, आज इसको मैनिपुलेट करके कोई फ़ायदा नहीं, आज एक्सपायरी नहीं है, उनको कोई इतना फ़ायदा नहीं होता। और इसको आज मैनिपुलेट करते और लोग चिल्लाते यहाँ पे एक्सचेंज पे, ये चीज़ क्या कर रहे हो आप, क्या हो रहा है। निफ्टी में बहुत सारा वॉल्यूम होता है राइट, तो इस वजह से यहाँ पे उसको पहले फ्लैट रखा गया, लेकिन एक्सपायरी के दिन फिर से ऐसा ही कर सकते हो। मैनिपुलेशन बहुत बढ़ गया। आई होप समझ पाए आप लोग, या नहीं समझ पाए, थोड़ा जो कुछ दिनों से लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं वो समझ पाए होगी मैंने जो समझाई चीज़ें। बाकी लोग इतना ध्यान मत दीजिए, बाकी मैंने लेवल्स वगैरह बता दिए, और जो भी ट्रेड बनेगा मैं शेयर कर दूंगा स्टूडेंट ग्रुप में, जैसे डेली करता हूँ। आप देख रहे हो इतना मार्केट में फ्लक्चुएशन है, फिर भी डेली अच्छे टारगेट्स हम एकदम परफेक्ट लेवल पे ट्रेड लेके अच्छे टारगेट्स बुक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो यूज करते वही तो मैंने सिखाई है स्टूडेंट ग्रुप में, आप सभी को पता है स्टूडेंट्स को, ठीक है। उसमें एक्सेस भी मिल जाता है स्टूडेंट ग्रुप का, सो दैट लाइव मार्केट में वो लर्न कर सके। मेंटरशिप प्रोग्राम की डिटेल्स है नीचे, चेकआउट कर सकते हो, उसमें आपको एक्सेस मिल जाता है स्टूडेंट ग्रुप का, और बेसिक टू एडवांस मेंटरशिप कोर्स भी मिल जाता है, उसी में सभी चीज़ें सिखाई जाती है। तो अच्छा लगा होगा एनालिसिस, जरूर कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।